हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में सभी दीदी भाइयों को मेरा नमस्ते। आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि स्वयं सहायता समूह में कौन सा पैसा आपका है, कौन सा पैसा सरकार का है। तो जानिए पूरी जानकारी हमारे वीडियो के माध्यम से। तो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं समूह चला रही हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि समूह में जो पैसा आया है वह पैसा सभी दीदियों के द्वारा जमा किया जा रहा है। तो उसमें कौन सा पैसा समूह का है और कौन सा पैसा सरकार का है और कौन सा पैसा बैंक का है। तो आज इस वीडियो में पूरी जानकारी हम आपको बताने वाले हैं। सभी दीदी भैया को पूरे डिटेल हम आप बताने वाले हैं। तो पहला जो पैसा है वह है CIF का पैसा, जो सामुदायिक निवेश निधि कहते हैं। यह राशि 1,10,000 रुपये की राशि आती है। यह राशि सरकार ग्राम संगठन के खाते में देती है, लेकिन वहीं यदि आपके ग्राम पंचायत में ग्राम संगठन नहीं बना है तो वहां यह राशि समूह के बचत खाते में सरकार भेज देती है। लेकिन इसके बाद वह प्रति माह 1% 100 रुपये के पीछे ब्याज लेती है। उसमें से 1% ब्याज में से आधा ब्याज समूह में जमा किया जाता है और आधा ब्याज ग्राम संगठन में जमा किया जाता है। और यदि ग्राम संगठन नहीं बना है तो वह समूह के खाते में ही जमा कर दिया जाता है। लेकिन ग्राम संगठन जब बन जाएगा तो वह ब्याज सहित कई किस्तों में करके ग्राम संगठन में वापस करके जमा कर दिया जाएगा। तो यह रुपए सरकार का है। इस रुपए से स्वयं सहायता समूह की महिलाएं अपनी आजीविका बढ़ाने के लिए प्रति माह 1% ब्याज रुपए पर लेन देन करती हैं और कई किस्तों में करके ब्याज सहित जमा कर देती हैं। तो यह रुपए सरकार का है। और हाँ, जब तक आप सब दीदियाँ समूह चलाएंगी तब तक ये रुपए समूह में ही रहेगा। लेकिन जब आप सब समूह नहीं चलाएंगी तो यह रुपए सरकार को वापस करना पड़ेगा। तो दूसरी निधि जो निकल कर आई है वह है आजीविका निधि। तो हाँ, स्वयं सहायता समूह में यह आजीविका निधि जो देती है, यह राशि 2 लाख की होती है। यह ग्राम संगठन के ही खाते में देती है सरकार। तो इसमें भी 1% ब्याज लगता है। यह पैसा ग्राम संगठन में ही देता है सरकार। तो समूह की दीदियाँ पैसा लेकर अपनी आजीविका बढ़ाती हैं। जैसे किसी भी कार्य को करने के लिए दिया जाता है, जैसे कृषि कार्य करने के लिए, भैंस पालन करने के लिए, मुर्गी पालन करने के लिए, बकरी पालन करने के लिए, मछली पालन करने के लिए या गाय पालन करने के लिए समूह की महिलाओं को इसकी राशि दी जाती है और कई किस्तों में करके यह ब्याज सहित ग्राम संगठन में वापस कर देती हैं, जमा कर देती हैं। तो हमारे यहाँ स्वयं सहायता समूह की महिलाएं आवश्यक पड़ने पर ले सकती हैं ये राशि और समय से कई किस्तों में करके यह वापस जमा कर सकती हैं। यह पैसा दीदी सरकार का है। यह पैसा हर हाल में आपको वापस करना ही पड़ेगा। और तीसरी निधि जो निकल कर आई है वह जोखिम निवारण निधि है। यह राशि प्रत्येक सदस्य पर 1,500 रुपये निर्धारित किया जाता है। जैसे आप ग्राम संगठन में जितने सदस्य होते हैं सबके लिए और सरकार यह पैसा देती है। तो वह कोई भी समूह की महिला या सभी महिलाओं के ऊपर 1,500 रुपये का निधि देती है। यह निधि देती है कोई भी आपदा आ गई हो या जैसे घर में आग लग गई हो या जान चली गई हो, कोई महिला दुर्घटना में ग्रसित हो गई हो या महिला बहुत ही गरीब हो, उनको खाने की राशन तक नहीं हो, ऐसी दशा में यह जोखिम निवारण निधि दी जाती है।
तो लेकिन यह पैसा, लेकिन हाँ, यह जब स्थिति सही हो जाती है तो यह पैसा महिला वापस कर देती है। इसमें जब उसकी स्थिति बहुत ही ज़्यादा सुधर जाती है तो वह महिला बिना ब्याज के ग्राम संगठन में ये पैसा जमा कर देती हैं। यदि जमा नहीं करेंगी तो वह दूसरी महिला की मदद नहीं करेंगी ग्राम संगठन के पैसे से। यह सरकार इसे पैसे को जमा ही करना पड़ेगा। तो हाँ, यह पैसा सरकार का है तो यह पैसा को हर हाल में जमा ही करना पड़ेगा। चौथा जो निधि निकल कर आया है वह कृषि प्रेरणा यंत्र निधि है। यह राशि सरकार 2 लाख रुपए की देती है और यह ग्राम संगठन के खाते में ही आती है, समूह के खाते में नहीं आती है। कृषि प्रेरणा यंत्र सर्वसहमति से खरीदारी की जाती है, जैसे धान पीटने वाली मशीन हो या गेहूं दाने वाली मशीन हो या पंपा सेट हो, दवा छिड़कने वाली मशीन हो या गुड़ाई करने वाली मशीन हो, या हर प्रकार की मशीनें की खरीदारी की जाती है इस पैसे से। यह यंत्र का कार्य करने के लिए सबकी सहमति ली जाती है और लेकिन यह लेने के बाद इस पे किराया भी दिया जाता है। यह ग्राम संगठन की महिला ही तय करती हैं किराया इसका। जब कृषि यंत्र कोई भी महिला ले जाती है तो पहले किराया जमा कर देती है, फिर यह यंत्र ले जाकर अपना कार्य करती है। तो यह यंत्र की देखभाल कृषि सखी करती है। यदि समूह में 5 सूत्र का पालन करता हुआ जो समूह 6 महीने पुराना हो चुका है तो वह समूह को बैंक से CCL करवा दिया जाता है। उसे बैंक भी पैसा देता है जिसको बैंक लिंकेज कहते हैं। पहले यह 50,000 रुपये CCL होता था, लेकिन अब यह 5 लाख का CCL होता है और CCL होता है, लेकिन इस पे ब्याज 7% सालाना लगता है। यदि आपको भी समूह में इस समूह से समूह का जो पैसा लेती हैं उसे समय से अगर वापस कर देती हैं तो यह CCL का पैसा दीदी बैंक का ही है। अगर आप लेती हैं तो यह पैसा समय से ही नहीं जमा कर रही हैं तो आपके समूह का नाम से नोटिस भी कट सकता है। यदि समूह में 5 सूत्र का पालन करता है समूह तो वह बैंक भी CCL करवा देता है। यह समूह 6 महीने पुराना होना चाहिए जिसको बैंक लिंकेज कहते हैं। पहले तो यह CCL 50,000 का होता था, लेकिन अब यह 5 लाख का CCL होता है और यह CCL का ब्याज 7% सालाना लगता है। यदि आपका भी समूह समय से लेन देन करता है तो आपके बैंक में 3% बैंक वापस कर देता है समूह के बचत खाते में। यह ब्याज आपके खाते में वापस कर देता है। तो CCL का पैसा दीदी बैंक का है, तो अगर ली है तो आपको वापस करना ही पड़ेगा। तो आपके समूह के नाम से यदि आप नहीं जमा करती हैं तो आपके समूह के नाम से नोटिस कटेगी जो कि हर प्रत्येक सदस्य को जमा करना पड़ेगा। तो ये था बैंक का पैसा। आशा करती हूँ कि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता होगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको नई नई नोटिफिकेशन मिलती रहे, जानकारी मिलती रहे। तो अगला पैसा जो है वह समूह का पैसा है, वह अपनी पूंजी है, वह स्वयं सहायता समूह की बचत है। जो पहला है वह सदस्य के द्वारा बचत जो किया जाता है 10 रुपये और दूसरा है RF जो 15,000 रुपये
सरकार की तरफ से आता है। और तीसरा है जो सदस्यों द्वारा ऋण पर ब्याज की प्राप्ति होती है। चौथा है ब्याज जो बैंक ब्याज देती है। और पांचवा है दंड शुल्क। और छठवा है संस्थागत शुल्क। संस्थागत शुल्क सभी समूहों को नहीं मिलता। जिस समूह में ICRP, BRP, सीनियर CRP या कोई भी काम करने बाहर जाती हैं, उनसे जो संस्थागत शुल्क कटता है वही समूह में जाता है, तो इसे संस्थागत शुल्क कहा जाता है। सातवां है अन्य संस्थागत शुल्क। जो अन्य शुल्क होता है, जो कोई अधिकारी आया हो या नेता आया हो जो भी शुल्क देता है वह समूह में जमा हो जाता है, वह अन्य शुल्क के रूप में जाना जाता है। तो उसमें पैसा वही देते हैं तो उसे शुल्क कहलाता है। यह पैसा समूह की दीदियों का है। यह पैसा पर समूह की दीदियों का अधिकार है, तो यह पैसा समूह की दीदियों को ही मिलेगा।